नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल दीपू क्लासेस में। और जैसे कि आज तारीख है 12 जून, तो हम यहाँ पे टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं करंट अफेयर के आपके लिए, ताकि आगे जो भी आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी उसमें आपका ये बेनिफिशियल रहे पूरा सेशन। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपना ये सेशन। और हमारे टेलीग्राम का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आप वहाँ से पीडीएफ और आपका लाइव क्विज का जो सेशन होता है टेलीग्राम पर, उसको भी आप अटेंड कर सकें। तो उसको भी प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आप आज के पहले क्वेश्चन से। तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने फिर से कौन महासचिव को बनाया है? अगर कहा जाए यूएनओ के फिर से महासचिव कौन बने हैं, तो ये बने हैं एंटोनियो गुटेरेस। इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी ने दूसरे कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पद के लिए एंटोनियो गुटेरेस को नामित किया है। यह उनका दूसरा कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से चालू होगा, या फिर कहा जाए शुरुआत इनकी 1 जनवरी 2022 के सेशन से होगी। यूएनओ आया है, तो यूएनओ के महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ लेते हैं यहाँ पे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के पहले महासचिव ट्रिग्वे ली नॉर्वे के थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान 2021 के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क में स्थित है। और यूएनओ में अगर कहा जाए कि भारत ने कब सहभागिता दर्ज की अपनी, तो 1945 में। अगर बात की जाए कि टोटल कितने देश इनसे जुड़े हुए हैं संयुक्त राष्ट्र संघ से, तो 193। और 193 में आखिरी कौन सा देश है जो जुड़ा है, तो ये हो जाएगा दक्षिण सूडान। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अटल बिहारी वाजपेयी, इसको याद रखिएगा। और यूएन दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है, तो ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, महेश कुमार जैन को कितने वर्षों के लिए फिर से आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया, तो ये 2 वर्ष के लिए। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन के कार्यकाल को 2 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया है, मतलब एक्सटेंडेड कर दिया गया है। वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं, माइकल डी पात्रा, एम राजेश्वर राव, टी रविशंकर और महेश कुमार जैन। ये 4 हो जाएंगे, ये भी याद रखिएगा कि गवर्नर और डिप्टी गवर्नर। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई ही रेगुलेट करता है। इसका फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व ऑफ इंडिया की स्थापना, अगर कहा जाए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, तो 1 अप्रैल 1935। ज़्यादातर लोग सन याद रखते हैं, लेकिन आप यहाँ पे तारीख भी याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1935। आरबीआई बैंक की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी? तो एक कौन सा अधिनियम था जिसके अधीन हुई है? तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत। गवर्नर, या कहा जाए गवर्नर कौन है, तो शशिकांत दास। और मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। एसबीआई का भी मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में, ये भी याद रखिएगा। वर्तमान में आरबीआई की 4 डिप्टी गवर्नर, ये तो हमने बता ही दिया है, महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई को ही कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1 जनवरी 1949। देखिएगा, अगर आती है स्थापना तो आप लगाएंगे 1 अप्रैल 1935, लेकिन अगर कहा जाए राष्ट्रीयकरण तो ये 1 जनवरी 1949। इसलिए दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, शब्दों का फेरबदल है और कुछ नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले अंग्रेजी गवर्नर कौन थे? तो सर ओसवान। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर यहाँ पे बात की जाए तो सीडी देशमुख। देखिए, भारतीय मतलब देश के, देश से देशमुख, याद रख सकते हैं। अगला देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो यह किसे चित्रित किया जाता है? तो देखो, ताड़ का वृक्ष होता है इसमें, और रॉयल बंगाल टाइगर। अगर बंगाल राज्य का राष्ट्रीय पशु की बात की जाए तो वो यही है, रॉयल बंगाल टाइगर। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो ये प्रधानमंत्री करता है। किसकी सहायता से? तो वित्त मंत्री की सहायता से। और कहा जाए वित्त मंत्री इस समय कौन है? तो निर्मला सीतारमण। शुरुआत में आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो कोलकाता। किस वर्ष आरबीआई का केंद्रीय कार्यकाल को स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया? तो 1937। पहले कलकत्ता था, फिर 1937 में ये कहाँ पे शिफ्ट हो गया? मुंबई में शिफ्ट हो गया।
क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके सामने, 47वें G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ये ब्रिटेन में। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो 47वां G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन करेंगे। आयोजन 11 और 13 जून 2021 को कॉर्नवेल ब्रिटेन में। शामिल देश कौन कौन से हैं? तो जो इसकी सदस्यता के रूप में होंगे वो सब होंगे, यानी कि 47वें G7 शिखर सम्मेलन में देशों के साथ भारत, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया को अतिथि राष्ट्र के रूप में आमंत्रित किया गया है। उद्देश्य क्या रहेगा इसका? इस सम्मेलन में वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा नीति और आतंकवाद को खत्म करना और व्यापारिक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसमें G7 में है क्या? तो G7 का फुल फॉर्म है ग्रुप ऑफ 7। 7 से हमारा सीधा सीधा निकल के आता है कि इसमें 7 देश होने चाहिए, लेकिन देखते हैं कैसा क्या है। तो G7 दुनिया की 7 बड़ी विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का समूह है। 7 देश। G7 का गठन 1973 में तेल संकट के कारण हुआ था, जो कि तेल संकट पूरे वैश्विक संकट था उसके अधीन। तो G7 के पहले G6 के रूप में जाना जाता था, लेकिन 1976 में कनाडा शामिल हुआ, जिससे G6 से क्या हो गया? G7। अगर कहा जाए आखिरी कौन सा देश था तो कनाडा। अगर कहा जाए G7 में कौन कौन से देश हैं तो फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, ब्रिटेन, जापान, अमेरिका और कनाडा, जिसमें कनाडा कब हुआ शामिल? 1976 में। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पहले G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो फ्रांस में सबसे पहले। देखिए फ्रांस लिखा हुआ है 1975 में। क्या G7 में भारत है? तो भैया इसमें तो नाम ही नहीं दिख रहा है कि भारत है, तो ये नहीं हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 46वां G7 शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ होना था, जो स्थगित हो गया है? क्यों स्थगित हो गया है? कोरोना महामारी के कारण। तो ऐसे होना था अमेरिका में, जो कि नहीं हुआ है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4, इंडिया विंड एनर्जी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? तो एक किया है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल, यानी कि GWEC ने। इसके बारे में पढ़ते हैं। हाल ही में ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल GWEC ने इंडिया विंड एनर्जी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट 2021 को जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास केंद्र और राज्य के बाजारों में 10.3 गीगावाट की पवन ऊर्जा परियोजनाएं निर्माणाधीन है, मतलब इनका निर्माण किया जाएगा। इस रिपोर्ट पर प्रकाश डाला गया कि भारत 2021 से 24 या 21 से 25 तक 20 गीगावाट या फिर कहा जाए गीगावाट GW पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित करेगा, जो कि एक नवीकरणीय स्रोत है। किस रिपोर्ट को कौन सा गठन करता है ये भी पढ़ लेते हैं हम स्ट्रेटेजी के में अपना। तो वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट तो ILO के द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, श्रम वाला। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट IMF द्वारा। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट RBRD ए इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट वर्ल्ड बैंक द्वारा किया जाता है। ट्रैवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट AWEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। तो ये पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की है? तो ये राजस्थान की सरकार ने किया है। पढ़ते हैं इसमें क्या कैसा होता है, उद्देश्य क्या है। तो राजस्थान की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत किसानों को बिजली बिल में फायदा मिलेगा और उन्हें बिजली बिल में हर महीने 1000 रुपये अनुदान किए जाएंगे। मतलब उनका जो भी बिल आएगा ना, उसमें 1000 जो रहेगी वो सरकार देगी। राजस्थान की यहाँ पे बात हुई है तो राजस्थान के बारे में पढ़ लेते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं, गवर्नर कलराज मिश्रा, मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती और 5 पड़ोसी राज्य जो इसकी सीमा से लगते हैं ये हो जाएंगे मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब। राजस्थान में लोकसभा की सीटें 25, राज्यसभा सीटें 10, विधानसभा की सीटें 200। अगर कहा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, ये राजस्थान हो जाएगा
और अगर कहा जाए जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा, तो ये हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और कहा जाए जनसंख्या घनत्व यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, तो ये हमारा महाराष्ट्र हो जाएगा। तो तीनों फैक्ट याद रखिएगा। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात होती है तो जनसंख्या घनत्व में दिल्ली सबसे आगे निकल के आता है। अरावली श्रेणी भारत के किस राज्य में है, राजस्थान में ही है। राजस्थान के लोक नृत्य कठपुतली नृत्य, चाकरी, टेरताली, सुईसिनी, पनिहारी और घूमर। प्रमुख स्टेडियम की बात की जाए तो सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम। राजस्थान के प्रमुख बांध बिसलपुर बांध जो कि बनास नदी पर है, माही बजाज बांध जो कि माही नदी पर है और राणा प्रताप सागर बांध जो कि चंबल नदी पर है। जवाई बांध जवाई नदी। राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो राष्ट्रीय उद्यानों में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का बाघ रिजर्व, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व और कर्क रेखा जो कि भारत की 8 राज्यों से होकर निकलती है, राजस्थान से भी होकर निकलती है। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। बहुत बार बताया हुआ हमने क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 9 जून को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, ताकि ब्रेन ट्यूमर जिस कारण से होता है उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो ब्रेन ट्यूमर क्या है, ब्रेन ट्यूमर एक प्रकार का विकार या फिर रोग है जिससे मस्तिष्क की कोशिकाएं असामान्य रूप से बढ़ती हैं, जिससे इसका कैंसर हो सकता है। उद्देश्य क्या है, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य आम जनमानस मतलब जो आम लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, उनको ब्रेन ट्यूमर बीमारी के बारे में जागरूक और शिक्षित करने के लिए कि कैसे होता है, क्यों होता है। अगर यहाँ पे बात हुई है ब्रेन ट्यूमर दिवस की यानी कि जागरूक दिवस की, तो यहाँ पे मई माह के 10 महत्वपूर्ण दिवस के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र दिवस 1 मई, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई, अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस 2 मई, बार बार किया हुआ है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई, गुजरात स्थापना दिवस 1 मई, विश्व हास्य दिवस 2 मई, विश्व अस्थमा दिवस 4 मई, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय, तो ये हो जाएगा 5 मई, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। थीम है सेकंड सेव लाइफ क्लीन योर हैंड। अंतर्राष्ट्रीय दाई दिवस ये हमारा 5 मई को होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 7, स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रोपिस लिटरेचर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, किसे मिला है, तो इमैनुएल कैरेर को मिला है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। फ्रांसीसी लेखक इमैनुएल कैरेर को स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ ऑटोरियम लिटरेचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार हर साल स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ ऑटोरियम फाउंडेशन द्वारा साहित्य के क्षेत्र में, कहा जाए किसके क्षेत्र में, तो साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इमैनुएल कैरेर अपनी नॉन फिक्शन बुक के लिए प्रसिद्ध हैं। अगर कहा जाए इनकी प्रसिद्ध कृति या कौन सी है, तो ये नॉन फिक्शन बुक, ये भी याद रखिएगा। टॉप 5 करंट अफेयर के बारे में या जो पुरस्कार दिए गए हैं उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो रॉडल्फ बी स्किनर अवार्ड 2021 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी। टेम्पलन पुरस्कार किसे मिला है, तो ये डॉक्टर जैन गोरल को। इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया, तो साजी एन एम को। वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो सुरेश मुकुंद। रिपीट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक 2021 किसे मिला था, तो रमेश पोखरियाल। अब आपको बताना है ये रमेश पोखरियाल किस मंत्रालय से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य की सरकार ने शिशु सेवा योजना को शुरू किया है, तो ये असम की सरकार ने किया है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने, ये शर्मा अलग लग गया, ने मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू की है। इस योजना के तहत उन लाभार्थियों को वित्तीय सहायता दी जाएगी जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो दिया है। रिपीट क्वेश्चन है इसलिए करवा दिया। असम के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो असम की राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, गवर्नर जगदीश मुखी, मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया। अगर बात की जाए कि नेशनल पार्क, तो काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, ये सभी के सभी महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। कहाँ के, असम के। माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, तो ये भी याद रखिएगा, माजुली द्वीप। आगे बढ़ते हैं। असम के लोहित नदी पर स्थित
भूपेन हजारिका पुल ढोला सादिया पुल जिसकी लंबाई 9.15 है, भारत का सबसे लंबा पुल है, ये भी याद रखिएगा। एक सींग वाले गैंडे बहुत ही प्रसिद्ध है, काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि यहाँ पे ही ये देखने को मिलता है, एक सींग वाला गैंडा। ये भी कहाँ है? काजीरंगा, असम में। बिहू कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? असम का। असम के 2 पड़ोसी देश अगर बात किया देश तो भूटान हो जाएगा और बांग्लादेश, जिसकी सीमा इससे लगती है। लोकसभा की सीटें 14 है, राज्यसभा 7, विधानसभा की 126। 7 पड़ोसी राज्य जिसकी सीमा भारत के ही राज्यों से लगती है तो पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। हवाई अड्डों के बारे में अगर बात की जाए तो लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कहाँ है? गुवाहाटी में है। क्वेश्चन नंबर 9, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अनुसार दुनिया की शीर्ष यूनिवर्सिटी कौन है? कहा जाए नंबर 1 तो ये हो जाएगा मैनचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर बात की जाए वर्ष 2022 में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई है, जो विभिन्न मानकों पर दुनिया भर में विश्वविद्यालयों की तुलना और रैंक निर्धारित करती है। अगर कहा जाए ये 2021 में क्यूएस रैंकिंग का 18वां संस्करण है, जो कि किसे मिलता है? मैनचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को मिला है। अगर बात करते हैं टॉप 3 तो मैनचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पहले नंबर पर है, दूसरे पर हो गई है ऑक्सफोर्ड और तीसरे पर हो गई है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो ये दोनों के दोनों, चाहे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को ले लो चाहे स्टैनफोर्ड, ये दोनों के दोनों तीसरे पायदान पर हैं। और भारत के बारे में अगर बात की जाए कि भारत में कौन से टॉपर हैं तो आईआईटी बॉम्बे को 170 रैंक के साथ भारत के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के रूप में या यूनिवर्सिटी के रूप में स्थान दिया गया है। तो भारत के मामले में अगर कहा जाए तो आईआईटी बॉम्बे, लेकिन अगर कहा जाए पूरे वर्ल्ड में तो इसको मिली है 177वीं रैंक। इसके बाद दिल्ली, जो कि भारत में दूसरे नंबर पर है, लेकिन पूरे विश्व के अनुरूप या उसके अगर सामंजस्य किया जाए तो पूरे विश्व में 150वें नंबर पर है। और आईआईएससी बेंगलोर का तीसरा स्थान है, जो कि पूरे विश्व में 186वें नंबर पर है, ये भी याद रखिएगा। यह वार्षिक विश्वविद्यालय रैंकिंग किसके द्वारा जारी होती है? तो एक क्वेरल मतलब क्यूएस द्वारा प्रकाशित की जाती है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने स्फूर्ति प्रिया को भारत में शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? तो ये फेसबुक ने किया है। फेसबुक के बारे में यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो फेसबुक की वेबसाइट के अनुसार उपयोगकर्ता ईमेल आईडी के जरिए स्फूर्ति प्रिया से संपर्क कर सकते हैं, जो कि कौन है? शिकायत अधिकारी हैं। तो कहा जाए फेसबुक के शिकायत अधिकारी कौन है? तो ये स्फूर्ति प्रिया। फेसबुक के बारे में पढ़ लेते हैं। तो फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, स्थापना 2004 में हुई, मुख्यालय कैलिफोर्निया में और सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग। अब बात कर लेते हैं इन 10 क्वेश्चनों के रिवीजन की। तो पहला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के फिर से महासचिव कौन बने हैं? तो एंटोनियो गुटेरेस। महेश कुमार जैन को कितने वर्षों के लिए फिर से आरबीआई का डिप्टी गवर्नर, जो कि 4 होते हैं उनमें से एक हैं, नियुक्त किया गया है? 2 वर्ष। 47वें G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश में किया गया? ब्रिटेन में। अगर कहा G6 को पहले G6 कहा जाता था, G7 को, जो कि इसमें प्लस कनाडा हो गया, जिससे क्या बन गया? G6 से G7। इंडिया विंड, एक मिनट, इंडिया विंड एनर्जी मार्केट आउटलुक 2021 को किसने जारी किया है? तो GWEC के द्वारा, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा जारी हुआ है। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की है? तो ये राजस्थान में, जो कि रहेगा क्या? ऊर्जा योजना मतलब बिजली के बिल में 1000 रुपये देगी ये सरकार। अशोक गहलोत हैं, जो कि कहाँ के हैं? कांग्रेस से हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 जून। किसके लिए? जागरूक करने के लिए आम जनता को। स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ ऑटोरियम लिटरेचर अवार्ड 2021 किसे मिला है? तो एमिलियन कैरेर को। किस राज्य की सरकार ने शिशु सेवा योजना की शुरुआत की है? तो ये असम की। किस लिए? जिन्होंने अपने माता पिता को कोविड-19 के दौरान खो दिया है, उनके लिए। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में दुनिया में शीर्ष यूनिवर्सिटी कौन है? तो मैनचेस्टर इंस्टीट्यूट। अगर कहा जाए भारत में तो भारत में आईआईटी बॉम्बे को दिया गया है नंबर 1। किस कंपनी ने स्फूर्ति प्रिया को भारत में शिकायत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? तो ये फेसबुक ने। आशा करते हैं सेशन काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ सेशन को लाइक करें, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर डाल के जाएं, ताकि उससे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिले, ताकि हम और अच्छी आपको वीडियो प्रोवाइड करा सकें। दोस्तों में जरूर शेयर करें। ऐसे ही हंसते रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।